हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए न्यू चैप्टर लाई हूँ पॉलिटी का, राष्ट्रपति। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और उससे भी पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपको हमने पढ़ा दिया था लोकसभा एंड राज्यसभा। आज हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। तो जो ये राष्ट्रपति हैं, दो स्तर पर व्यवस्था की गई है। आपको पता है, दो स्तर पर व्यवस्था की गई है, संघ सरकार और राज्य सरकार। दो स्तर पर व्यवस्था की गई है, एक तो संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकार। ठीक है। तो ये जो संघ सरकार जो है, संघ स्तर पर हेड होते हैं हमारे ये कार्यपालिका के। ठीक है, संघ स्तर पर हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति कार्यपालिका के। और वास्तविक के, आपको पता है वास्तविक के हेड कौन है? जो वास्तविक के हेड माने जाते हैं वो पीएम को माना जाता है, और वैसे हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 में कहता है कि पद के बारे में डिफाइन किया गया है इसमें। तो जो है कार्यपालिका के जो वास्तविक हेड तो पीएम है, और वैसे ही जो आर्टिकल 52 के अनुसार हमारे राष्ट्रपति कार्यपालिका के हेड हैं। तो राष्ट्रपति के पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 52 में। ये जानकारी यहाँ पर से दी गई है आर्टिकल 52 में, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 52 में बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 2, यानी कि आर्टिकल ये फर्स्ट है। तो आर्टिकल 53, इसमें बात की गई है कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति, इसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति की बात की गई है, किस तरीके से इनका काम होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार तहत संघ के समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 54 की तरफ। तो इसमें बात की गई है निर्वाचन की। इसमें बात की गई है निर्वाचन की। इस टॉपिक में, इस आर्टिकल में 54 में निर्वाचन की बात की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों की निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको पता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। और जैसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे होते हैं, जब जनता द्वारा वोट दिया जाएगा। ठीक है। जब जनता द्वारा वोट दिया जाएगा उस तरीके से होता है प्रत्यक्ष रूप से। और जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जैसे राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? सांसद एंड विधायक। तो सांसद में कौन कौन आ जाता है? सांसद में कौन जाता है? आपको पता है, नंबर 1 पे लोकसभा, नंबर 2 पे राज्यसभा, और नंबर 3 पे आएंगे विधान सभा, और 4 नंबर पर आ जाएंगे दिल्ली, पुडुचेरी,
के विधानसभा। केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और आपको इसमें एक बात और पता होनी चाहिए कि इसमें कौन नहीं आएगा। इसमें विधानसभा तो आ गया, ठीक है। इसमें क्या नहीं आता? विधान परिषद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है विधान परिषद? आपको बताया था, ये विधान परिषद जो है केवल 7 राज्यों में ही है। तो जहाँ पर 7 राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इसीलिए ये विधान परिषद हमारे इसमें ये भाग नहीं ले पाती है। केवल यही 4 ले पाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और विधानसभा हमारे 29 राज्यों में, ठीक है, 29 राज्यों में है, सब में ही है। और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा भी यहाँ पे भाग लेती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 55 में, जिसमें बात की गई है निर्वाचन की रीति की, किस तरीके से निर्वाचन किए जाएंगे, निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 में अभी हमने बात की थी आर्टिकल 54, तो अब आर्टिकल 55 आएगा, ठीक है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई है, जिसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व किया गया है। जैसे कि कैसे इसमें करते हैं, जैसे देश के जो संघ है, देश की जो संघ है, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है। इसमें लोकसभा में आ जाते हैं सदस्य कितने, 776, और राज्यसभा में आ जाते हैं 4120। तो दोनों को समान वोट मिलते हैं। इसमें जो है दोनों को समान वोट मिलेंगे। वोट देने की जो वैल्यू है वो कैसे है, यहाँ पर डिफाइन कैसे करना है। वोट वैल्यू जो है उसको यहाँ पर इस तरीके से विधायक का मत, ठीक है। विधायक का मत किस तरीके से, विधायक का मत उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन निर्वाचित यानी कि उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य। फिर हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई 1/1000। इस तरीके से विधायक का मत निकाला जाता है उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। इस तरीके से निकाला जाता है विधायक का मत, ठीक है। नेक्स्ट आप संसद का मत किस तरीके से निकालेंगे, नेक्स्ट निकालते हैं हम संसद का मत। संसद इसमें कुल विधायकों का मत मूल्य अपॉन निर्वाचित संसद की संख्या, कुल विधायकों का मत मूल्य अपॉन
निर्वाचित सांसद की संख्या। संसद का जो मत लिया जाएगा, कुल विधायकों का मत, ठीक है, अपॉन निर्वाचित संसद की संख्या। तो इस तरीके से संसद का वोट लिया जाता है। वोट वैल्यू इस तरीके से ली जाती है संसद की। तो जैसे कि लोकसभा में आपको पता है 533 निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में कितने, 233। तो इस तरीके से हमारे हो गए 776 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जाते हैं। ये जो 776 हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार से यानी कि जो वोट वैल्यू हो गई है तो कितनी हो गई है, 4120। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के वोट किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो कोटा है, कोटा किस तरीके से है, कुल वेद मत अपॉन 2+1। तो इस प्रकार से यानी कि 50% प्लस 1। तो अगर इतने से अधिक नहीं है लाते वोट तो आपको चुनाव में जीता नहीं जाएगा, फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जो चुनाव लड़ने की जो सीरीज़ है, आपको 50% प्लस 1 इससे ज़्यादा वोट लाने पड़ेंगे, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। किसके, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बात की गई है पदा विधि। इसकी विधि के बारे में बात की है किस तरीके से। तो इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, आपको पता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं उसी डेट से वह 5 साल बाद त्याग देंगे पद, ठीक है, 5 साल बाद पद वो त्याग देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 57। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है यहाँ। जैसे कि एक बार में राष्ट्रपति बनने की, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही बार बनेंगे राष्ट्रपति। यहाँ पर हमारे भारत में कितनी बार भी मरते दम तक भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, बस इस योग्य होने चाहिए, जीतने चाहिए। और जो हमारे यूएसए है, ऐसे जगहों पे यूएसए वगैरह में केवल 2 बार ही बनने की आज्ञा है, 2 बार ही बन सकते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 58। इसमें योग्यता की बात की गई है। तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। चुनाव आयोग के आर्टिकल 58 के अनुसार योग्यता में चुनाव आयोग के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, जैसे सांसद के, विधायक के, तो ठीक है, अनुमोदक 50 अनुमोदक। और जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर लड़ रहे हैं तो वहाँ पे 15,000 रुपये जमानत करनी होगी, RBI या सरकारी खजाने में जमा करते हैं। यदि आप जीत गए, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको 15,000 आपकी वो जो आपने जमा करा है रुपए, वो आपको राशि मिल जाएगी। अगर आप हार जाते हैं, 1/6 पार्ट भी नहीं मिलता वोट, तो आपकी जो जमा की गई राशि है वो आपको जब्त कर ली जाएगी। आर्टिकल 60 में बात करते हैं
शपथ की बात की गई है। शपथ में ये शपथ देगा मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वरिष्ठ न्यायाधीश के पास मुख्य न्यायाधीश के से सामने शपथ लेगा, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सामने शपथ लेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा लास्ट, महाभियोग। आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई है। राष्ट्रीय संविधान का अनुरूप काम नहीं करते अगर हमारे राष्ट्रपति, तो उनके खिलाफ संसद में जो है रिपोर्ट दर्ज करी जाएगी। ठीक है, अगर वह कुछ गलत काम करते हैं तो उनको 14 दिन पहले पूर्व ही उनको सूचना दी जाएगी। अगर उन्होंने खुद ही अपने पद से त्याग देंगे तो ये संसद में, लोकसभा में उनको बुलाया भी नहीं जाएगा उनको महाभियोग के लिए। ठीक है, लोकसभा में इनका पहले ही दे दी जाती है सूचना। अगर वो पहले से ही अपने पद से हटा देते हैं तो 14 दिन पूर्व के अंदर, तो उनको वहाँ पर प्रस्तुत होना भी नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।